हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम हैं हमारे कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। बहुत लंबा हो गया आई नो, बट येस द चैप्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, हार्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हाइपरटेंशन। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल व्हाट इज हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो जाता है, सो व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90 वी कॉल इट हाइपरटेंशन। बट हाइपरटेंशन में इसको थ्रेशोल्ड ऑफ हाइपरटेंशन या थ्रेशोल्ड ऑफ ब्लड प्रेशर बोला जाता है। इसका मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तक पहुंच जाता है तो देर आर चांसेस दैट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो या आप उसको सहन कर सकते हो। इट इज बियॉन्ड 140/90 जब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 140 माइंड यू इज द सिस्टोलिक प्रेशर, 90 इज द डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब आपका 140/90 से ऊपर चला जाता है लिमिट, तो आपका हाइपरटेंशन बन जाता है थोड़ा सा और विगरस एंड हो जाता है डेंजरस। जब ये पहुंच जाता है अराउंड 180/120 वी कैन कॉल इट डेंजरस, लाइक रियली डेंजरस, बिकॉज अब आपका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुका है और इस हैवी ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होते हैं। जो सबसे पहले प्रॉब्लम में आते हैं वो है हार्ट खुद, ब्रेन और आपकी किडनीज। ये तीन चीज़ें फट से डैमेज हो जाती है। ओके, सो लेट्स जस्ट, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल गई, थोड़ा सा बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं डिजीजेज रिलेटेड टू हार्ट के बारे में। सबसे पहली डिजीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो है हाइपरटेंशन। हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर जब 140/90 के ऊपर चला जाता है तो हमको उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जब वो 90/60 के नीचे होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब नॉर्मली हाइपरटेंशन के केस में 140/90 को थ्रेशोल्ड माना जाता है कि अब बस इधर तक हमारी बॉडी ले सकती है, इसके बाद हम जवाब देना शुरू करेंगे। जब वो जवाब देने की शुरू करने की बारी आती है तो वो ऑलमोस्ट पहुंच जाती है 180/120, विच इज़ लाइक रियली रियली डेंजरस व्हेन इट कम्स टू हाइपरटेंशन। ये सबसे पहले जो इफेक्ट होते हैं इन इस वैल्यू की वजह से वो है हार्ट, ब्रेन और किडनीज। हम इसी सबसे पहले हार्ट को क्या होता है। वी ऑल नो दैट हार्ट के पास प्रेजेंट है समथिंग कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, राइट। तो जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से आई वुड से हार्ट को पंप करने का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। इट विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज द राइट वर्ड। इट विल नीड मोर एनर्जी फॉर पंपिंग, राइट। जितना ज़्यादा उसको पंपिंग के लिए एनर्जी लगेगा उतना वो स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा आपके कार्डियक मसल्स पे। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा वो कार्डियक मसल्स पे स्ट्रेस करेगा इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस क्या है? वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है टू पुश द ब्लड, और उस ताकत की वजह से हार्ट को दर्द हो रहा है। अ पेन इन द चेस्ट इज कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरिस। उसको फील होता है वो पेन, अंजाइना पेक्टोरिस। अब ये जब अंजाइना पेक्टोरिस होता है तो इसमें क्या हो जाता है, आपके ब्लड सप्लाई लो हो जाती है कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल्स, वी नो कार्डियक मसल्स इज हार्ट इज मेड अप ऑफ फुल कार्डियक मसल्स। तो लो ब्लड सप्लाई हो जाता है कार्डियक मसल्स को, और लो ब्लड सप्लाई की वजह से होता है समथिंग कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत बड़ा नाम है, बहुत छोटा मतलब है हार्ट अटैक। देखो ये साइकिल समझो कि हाइपरटेंशन होने की वजह से हार्ट पे कैसे इफेक्ट होता है। हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल से उसको बहुत एनर्जी लगती है पंप आउट करने के लिए। जब वो बहुत एनर्जी से पंप आउट करता है तो हार्ट को दर्द होता है। ऑब्वियसली हम भी किसी चीज़ को ज़ोर से मारेंगे या बहुत ज़ोरों की एनर्जी लगा देंगे तो एक सेकेंड के लिए हम भी थक जाते हैं। तो वो थकना इज कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरिस। जो आपको चेस्ट इन द पेन, चेस्ट में पेन फील होता है उसको हम अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इस दौरान आपका ब्लड सप्लाई जो है, जो आपके हार्ट के मसल्स का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी लग गई उसको पंप करने में बाहर की तरफ, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया था।
अब वो लो ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के साथ, एंड ऑक्सीजन की कमी इज नथिंग बट अटैक, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ वेरी बिग वर्ड, इज इक्वल टू हार्ट अटैक. ओके, दिस इज ऑल अबाउट हार्ट. हार्ट के अलावा ब्रेन, ब्रेन में इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन हेमोरेज. ब्रेन हेमोरेज सुना हुआ होगा आप लोगों ने, आई एम श्योर. ब्रेन हेमोरेज क्या होता है? ओके, इट्स कॉल्ड ब्रेन डैमेज. तो जो आर्टरीज हैं ब्रेन के अंदर की, वो आर्टरीज ना इतने ज़्यादा लेयर्स या इतने ज़्यादा टिश्यूज से कवर्ड नहीं है इन योर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज मेजरली मेड अप ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू, राइट. तो वो सारी नर्व्स ही दिखेंगी आपको. तो इधर आर्टरीज को ब्रेन में आर्टरीज को ज़्यादा कवरिंग नहीं होती है. तो वो जो अगर इतना ज़ोर से प्रेशर से आर्टरीज के वॉल पे ब्लड जाता है तो देयर आर चांसेस दैट वो आर्टरीज फट जाएंगी, और वो लीक या डैमेज टू द वॉल ऑफ आर्टरीज विल लीड टू अ शॉक इन द ब्रेन. ब्रेन हेमरेज इज नथिंग बट ब्रेन अटैक. आपके ब्रेन में अटैक आता है क्योंकि आपकी ब्लड वेसल या तो फट गई है या डैमेज हो गई है या ब्लड लीक हो गया है क्योंकि प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था और वॉल्स कंप्लीट टिश्यू और सब कवर्ड नहीं है इतने अच्छे तरीके से ब्रेन में. सो सेकेंड पार्ट, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन व्हाट हैपेंस इन ब्रेन इज ब्रेन हेमरेज. और किडनीज में सीधा किडनी फेल हो जाती है. सिंपल, कुछ नहीं होता है. अगर बहुत ज़ोर से ब्लड में प्रेशर पंप किया तो फिर सीधा किडनी फेल हो जाता है, उनका काम ही बंद हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई वो जब किडनीज फेल होती है तो यू कैरी a urine bag outside your body and that urine is continuously collected in there because आपकी किडनीज कंप्लीट काम नहीं कर रही है. दूसरा किडनी फेलियर का जो हम करते हैं वो है डायलिसिस. डायलिसिस में बाहर ही फिल्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज किडनीज आर नॉट एबल टू डू देयर ओन वर्क. दैट्स ऑल अबाउट हाइपरटेंशन. इसके बाद हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में. CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज और डैमेज, और you can call it whatever you want to call, CAD. Okay, what do you mean by coronary arterial disorder और coronary arterial disease? Okay, हम सबको पता है coronary artery क्या है. coronary arteries are the arteries जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और coronary veins are the veins जो हार्ट का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, और कोरोनरी साइनस वाज द वन जो ओपन हो रहा था इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में डालने के लिए. तो कोरोनरी आर्टरीज आर बेसिकली आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. दिस ऑल्सो हैज अनदर नेम कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. हमने ये वर्ड सुना है कहीं तो, एथेरोस्क्लेरोसिस. अब व्हाट डू यू मीन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यूज. अगर आपके हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं जो उनको ब्लड सप्लाई दे रही है हार्ट को, अगर उन आर्टरीज के अंदर, वॉल के अंदर, ओके, उन आर्टरीज, ये सपोज कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोई एक आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई दे रही है और उसके अंदर देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम और एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा, जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना. लूमेन थोड़ा सा जो इतना बड़ा था वो अब यहाँ से फ्लो होने के लिए कम हो गया. दिस वे इट लीड्स टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट. ऑब्वियसली रास्ता अगर छोटा हो गया तो लोग कम पहुंचेंगे, अगर लोग कम पहुंचेंगे तो लोग धीरे भी पहुंचेंगे, तो सामने का जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाएगा. सो कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस इज दैट टाइप जहाँ पे आपके हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है. आई रिपीट अगेन, इज दैट पार्ट जहाँ पे आपके हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिसकी वजह से उसको काम करना है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस. अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पार्ट ऑफ डिजीज कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया. अंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है अ पेन इन द चेस्ट because of your heart.
ठीक है, ये यहाँ पे फील होता है। किसकी वजह से होता है एंजाइना पेक्टोरिस? मोस्टली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। दोनों की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एथेरो CAD, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आपकी आर्टरीज का जो हार्डनिंग होता है वॉल्स का वो हो जाता है। सो क्यों होता है एंजाइना पेक्टोरिस? इट्स सिंपल। क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में वो सारा जमा हो गया आपके वॉल के ऊपर, तो सप्लाई कम हो गया, बट हार्ट का डिमांड उतना ही था, तो इट स्टार्टेड पेनिंग, आपके हार्ट में दर्द होने लगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में भी वही हो गया, आर्टरीज स्ट्रेच ही नहीं कर पा रही है अच्छी तरीके से, तो सप्लाई कम हो गया और डिमांड तो उतना ही था, तो कम होने की वजह से डिमांड बढ़ता गया। सो सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन की और डिमांड बढ़ जाने की ऑक्सीजन की, उस वजह से यू गेट अ पेन ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, आपके लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जॉ, लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक, आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी में, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यहाँ पे पूरा पेन ज़्यादा होता है। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड अगेन, यू विल क्वेश्चन कि मैम सेंटर में है हार्ट तो लेफ्ट में पेन क्यों हो रहा है, पूरा पेन होना चाहिए। अग्रीड, बट इफ यू रिमेंबर, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है, और वेंट्रिकल्स से वो फैलती हैं। और अगर आपको याद हो तो नीचे से हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, तो अगर वो हार्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है तो वेन्स और आर्टरीज भी लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है। अगर आर्टरीज और वेन्स किसी कारण ब्लॉक हो जा रही है और ऑक्सीजन का डिमांड कम हो रहा है उस एरिया में, तो पेन उसी एरिया में सबसे पहले जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड में पहले जनरेट होगा, इसीलिए लेफ्ट चीज़ें पहले आती है। दैट्स एंजाइना पेक्टोरिस। What happens in angina pectoris? एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने की वजह से आपके चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में पेन बहुत नॉर्मल है। यहाँ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट नेक, लेफ्ट लोअर जॉ पार्ट, लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, ये सारा एरिया बहुत जल्दी थोड़ा पेनफुल फील करने लगता है, और उसका मतलब है दैट यू आर अंडरगोइंग अ पेन कॉल्ड एज angina pectoris. Of course, angina pectoris mostly is always followed by heart attack. It's obvious. या तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फिर angina pectoris होगा, फिर हार्ट अटैक होगा, या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और angina pectoris होके शायद ठीक हो जाए, या फिर angina pectoris होगा और सीधा हार्ट अटैक होगा, या फिर सीधा डेड हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन। जब आपको दर्द हो रहा होता है तो दर्द होने के साथ साथ आपको स्वेटिंग होने लगती है, डिजीनेस फील होने लगता है, दैट इज चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, आपको लैप्स हो जाते हो, ये सारे सिम्टम्स हैं दैट आपको हार्ट अटैक आने वाला है। सो यू हैव ऑलवेज हर्ड समटाइम्स दैट यार आपको अटैक आने वाला ही था, अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, इसका मतलब उन्होंने एंजाइना पेक्टोरिस को सीरियसली लिया और उन्होंने डॉक्टर को बताया और अटैक आने से पहले वो बच गए। दैट्स अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइलेंट हार्ट अटैक। ठीक है, साइलेंट हार्ट अटैक का दूसरा नाम मैं बोलूंगी आपको साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Now, what do you mean infarction? Yeah, what do you mean by silent heart attack? अच्छा, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? नॉर्मल वाले हार्ट अटैक में है ना, आप लोगों को ये सब होता है, स्वेटिंग होती है, चक्कर आते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला सारा पेन होता है, आप शायद गिर जाओ और आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो गई है अचानक से हार्ट में, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इसके साथ ये सब सिम्टम्स है नॉर्मल हार्ट अटैक के, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, चेस्ट इन द पेन एंड ऑल, एंजाइना पेक्टोरिस। बट साइलेंट हार्ट अटैक में आपको कुछ नहीं होता है, यू डोंट फील एनीथिंग, यू जस्ट एज नॉर्मल एज यू कैन बी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है कि कब्ज हुआ होगा या इनडाइजेशन हो गया है या फिर पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सोचते हो एसिडिटी हो गया, गैस हो गया। वो जो पेन होता है ना, जो साइलेंटली आके चला जाता है, उसमें आपको लगता है कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें हुई है, और फिर जब आप एक्चुअल में आपका ECG निकलवाते हो, आपकी रिपोर्ट्स निकलवाते हो, तो आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, यू जस्ट सफर्ड अ साइलेंट हार्ट अटैक। नॉर्मली इट इज सेड दैट ओके, दिस इज वेरी
I know this is very stupid, but yes, men are more prone to silent heart attacks than women. अच्छा, इसका साइंटिफिक रीज़न तो ऑफकोर्स है, बट आई बिलीव या बहुत कच करती हैं लड़कियां, तो ऐसी लंबी रह जाती है, हार्ट आउट हो जाता है उनका सारा, तो उनको अंदर से कुछ होता ही नहीं है, बेचारे आदमी लोग अंदर का अंदर रख के रखते हैं, बिकॉज एंड दैट इज़ वाई हार्ट बोझ से भर के. Okay, this is all stupid, but yes, why men are more prone to heart attacks, silent heart attacks than women? Because of higher blood pressure. As I had already told you, इनका blood pressure as compared to women थोड़ा high होता है. Again, women undergoes menopause, undergoes something called as menstrual cycle, जिसकी वजह से भी उनका blood refilling में थोड़ा अच्छा maintenance रहता है heart का. इसीलिए men are more prone to heart attack as compared to women. 10 आदमी जब मरते हैं हार्ट अटैक से, तो कहीं जाके 2-3 लेडीज मरती है हार्ट अटैक से. ओके, एक्सेप्ट फॉर साइलेंट हार्ट अटैक वी हैव अ फ्यू मोर टॉपिक्स टू डिस्कस. पहले वी आर गोना डिस्कस अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एंजियोग्राफी. ठीक है, एंजियोग्राफी क्या होता है? दिस इज लाइक एन एक्सरे इमेजिंग. ठीक है, एक्सरे निकालना, एक्सरे इमेजिंग of the positions of the blockages in your blood vessels or your arteries or your arteries. So it shows position of where the blockages have happened. तो एक्सरे निकाला जाता है आपकी हार्ट का, आपके हार्ट के सारे आर्टरीज और वेन्स और सारे कैपिलरीज का, और ये पता किया जाता है कि कोरोनरी आर्टरीज, वेन्स या इसमें कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं. ब्लॉकेजेस यू रिमेंबर, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट, कैल्शियम, किसी की भी डिपोजिशन की वजह से ब्लॉक हो सकता है, और वो ब्लॉक एक्सरे इमेजिंग से ही पता चलता है. हम इस एक्सरे इमेजिंग को बोलते हैं एंजियोग्राफी. ओके, एंजियोग्राफी को ट्रीट करने का 2 ही तरीका है. एक होता है एंजियोप्लास्टी और दूसरा होता है बाईपास. आई विल नॉट, टेक्स्ट बुक में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बट आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू व्हाट इज एंजियोप्लास्टी एंड व्हाट इज बाईपास. ठीक है, एक्सरे इमेजिंग आपके हार्ट का करवाना, कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेजेस निकालने की एग्जैक्ट पोजीशंस और लोकेशंस बताने के लिए हम करते हैं एक्सरे, विच इज कॉल्ड एंजियोग्राफी. दिस इज डिफरेंट देन व्हाट वी डू इन नॉर्मल एक्सरेज. अच्छा, हाउ डू यू ट्रीट एंजियोग्राफी? या तो एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास करके. ओके, सो अब एंजियोप्लास्टी और बाईपास डिपेंड करता है कि आपका कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है. ठीक है, कितना परसेंटेज मतलब, अब सपोजिंगली दिस इज योर कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लॉक, तो मैं बोल सकती हूँ दैट योर आर्टरी इज ऑलमोस्ट 70 to 80% ब्लॉक. Whereas if this is the amount of your block, तो artery is around only 10 to 20% block. Whereas this is your amount of block, तो it is 100% complete blockage. ये तो आपने सुना होगा कितना टका है, कितना टका है. So what do you mean by this? अगर आप लोगों को 60-70 तरीके परसेंटेज की ब्लॉकेज है, तो आपको एंजियोप्लास्टी बोला जाएगा, जहाँ पे आपके यहाँ इस आर्टरी के अंदर जहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, वहाँ पे एक स्प्रिंग जैसी मशीन इंसर्ट की जाती है, और ये स्प्रिंग जैसी मशीन ना इस ब्लॉक को दबा देती है. यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है कंस्ट्रिक्ट, ये स्प्रिंग आ जाता है इधर और वो ये ओपन कर देती है. ये जो रास्ता है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है स्प्रिंग जैसी मशीन की वजह से, ये पूरे में आ जाती है. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाती है और ये ब्लॉक थोड़ा सा दब जाता है. तो इससे क्या हो जाता है, वो जो पैसेज होता है ना वो उसको थोड़ा खोल देती है. इसको हम बोलते हैं स्टेंट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेंट. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ से वो स्टेंट डालते हैं और स्टेंट इट्स नॉट एन ओपन हार्ट सर्जरी. सो वो स्टेंट डालते हैं आराम से एक धागे के साथ, उस स्टेंट को उस आर्टरी के पास लेके जाते हैं और उसके ऊपर सो बेसिकली एक खड्डा, एक ट्यूब है, ट्यूब में थोड़ा ब्लॉक है, हमने ऊपर से कुछ थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो थोड़ा बहुत जो खरीदना था वो खरीद गया और बाकी सारा वो स्प्रिंग वहीं फिट कर देते हैं. ओके, ऑब्वियसली बॉडी टेक्स दैट मेटल, ऐसे मेटल की बनी हुई होती है वो स्टेंट. दैट्स कॉल्ड एंजियोप्लास्टी. तो जितना भी परसेंटेज ब्लॉक होता है हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं ये बना के, और उसका स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि अभी ब्लड को आने जाने का रास्ता मिले. अब ब्लड आराम से आता जाता है बिकॉज इट्स अ स्प्रिंग. ओके, स्टेंट है, उस ट्यूब को वाइड कर देता है, उस जगह को वाइड कर देता है. वेराज बाईपास में 100% ब्लॉक है, तो एज द नेम सेज हम बाईपास क्रिएट करते हैं. हम बाईपास कैसे क्रिएट करते हैं, अब सपोजिंगली दिस इज एन आर्टरी और यहाँ पे 100% ब्लॉक है,
तो हम क्या करते हैं, हम हमारे थाई के यहाँ से या हमारे हाथ के यहाँ से एक दूसरा आर्टरी और वेन निकालते हैं और इसका बाईपास रूट बना देते हैं और इस एरिया को पूरा ब्लॉक ही रहने देते हैं. दिस इज कॉल्ड बाईपास. सो दिस इज एन ओपन हार्ट सर्जरी जहाँ पे आपको यहाँ पे कट दिया जाता है. आपके कट से आपकी आर्टरी को देखा जाता है कहाँ 100% ब्लॉक है. फिर आपके थाई या हाथ के पोर्शन की एक छोटी सी आर्टरी और वेन निकाली जाती है. फिर उसको साइड में से ऐसे जगह करके बाईपास बनाया जाता है एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट बाईपास. एंड दिस इज हाउ एक एंजियोग्राफी हेल्प करती है ब्लड हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में. दैट्स एंजियोग्राफी. एंड द लास्ट पार्ट आई वुड से इज हार्ट ट्रांसप्लांट. ठीक है, क्या होता है हार्ट ट्रांसप्लांट? किसी का हार्ट किसी के दूसरे के बॉडी में डालना इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट. ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी. सो व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट ट्रांसप्लांट? सो एक नॉर्मली एक ब्रेन डेड या फिर एक रिसेंट डेड जो डोनर होते हैं. ब्रेन डेड कौन होता है? जो कोमा में है, ब्रेन डेड है बट हार्ट चल रहा है, बट अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो उनको परपेचुअली मार के उनका हार्ट निकाल दिया जाता है और फिर एक ज़रूरतमंद बंदे में डाल दिया जाता है. और एक दूसरा होता है डेड डोनर जो रिसेंटली मरा हुआ है, अब भी जस्ट मरा है कुछ घंटों के लिए, और अब उसमें से हार्ट निकाल के, बिकॉज हार्ट सर्वाइव्स फॉर फ्यू आवर्स आफ्टर अ पर्सन इज डेड, तो वो हार्ट निकाल के फिर एक कंपैटिबिलिटी ऑब्वियसली देखा जाता है, ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस, ये वो सारी कंपैटिबिलिटी टेस्ट देखी जाती है. और अगर वो ऑलमोस्ट मेजर परसेंटेज में मैच कर रहा है विच हैज़ टू बी मोर देन 90%, तो उस बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है. मतलब उसका हार्ट निकाल दिया जाता है और दूसरे का हार्ट उसमें डाला जाता है. ये कब किया जाता है? जब उसको कोई कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज़ होती है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है और हार्ट की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो मरने वाला ही है, तो इट्स बेटर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसको वापस जिंदा कर दो. दूसरी होते हैं हार्ट फेल जिनके हो जाता है, उनके हार्ट अभी काम ही नहीं करने वाले हैं, दे आर कंप्लीट हार्ट फेलियर्स हैपनिंग. ऐसे नोड्स काम नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ऐसे नोड भी काम नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे वाले पोजिशंस में हार्ट ट्रांसप्लांट इज द बेसिक नेसेसिटी. जनरली हार्ट ट्रांसप्लांट लो एज के लोगों में ही किया जाता है बिकॉज उन लोगों में उम्मीद है सर्वाइव करने की. वंस यू क्रॉस अ सर्टन एज, फिर तुम पे हार्ट ट्रांसप्लांट करके तुम्हारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इम्यूनिटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वी डोंट नो. सो लो एजेस में जल्दी यंग एडल्ट्स में पहले सोचा जाता है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वंस. विद दिस I finish all the things related to heart, and we are left with one more small topic called as electrocardiograph. So we are going to do that in one more video, and abhi ke liye you all keep studying. In case of any doubts, let me know, and thank you so much. Keep studying, stay safe and stay healthy. Bye.